बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2√3 सेंटीमीटर इज. ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका आपको यहाँ पे साइड दे रखा है जो कि है आपका 2√3 सेंटीमीटर. अब ध्यान से देखिएगा, जो आपके ऑप्शंस हैं वो पॉइंट में गिवन है. ठीक है, तो इसलिए हमें ऑप्शंस को पहले देखना होता है. अगर पॉइंट में गिवन है तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे हम, अगर रूट में वैल्यू आती है तो हम उसे अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगा. ठीक है, देखिए पहला आपको गिवन है 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन इज 3.496 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन इज 1.732. तो आइए हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लेते हैं अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब जैसा कि हमें पता है, देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. दैट इज, अगर ये ABC आपको गिवन है तो मैं कह सकती हूँ कि AB विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू CA, और इसे हम लेट कर लेते हैं क्या, A, है ना. और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको साइड ही दिया गया है, तो आई विल राइट कि हेयर A is equal to what? A is equal to 2√3 सेंटीमीटर. जैसा कि हमें पता है साइड साइड इक्वल तो यही हो जाएगा. तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपका क्या होता है. तो देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया का आपका फॉर्मूला होता है √3/4 एंड देन साइड का स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं जो इसका साइड है वो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया था जो कि है 2√3. सो आई विल राइट 2√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. तो देखिए हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, √3/4, और जब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए मुझे कैसे मिलेगा, ऐसे स्क्वायरिंग लगा है. तो आई विल राइट 2√3 सेंटीमीटर मल्टीप्लीकेशन 2√3 सेंटीमीटर. स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिख लिया. अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं √3/4, ऐसे लिख लिया. और देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2√3, और फिर से लिखा है 2√3. तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि √3/4, और यहाँ में देखिए 2 आपका हो जाएगा 4, √3 मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाता है 3, एंड देन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप देखिए 4 आपका कट हो जाएगा तो हमें मिल कितनी वैल्यू जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप सोचेंगे कि दिस इज द आंसर. नो, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट में गिवन था तो क्या करा जाए, जो आपको यहाँ पे एरिया ऑब्टेन्ड हुआ है तो उसमें आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी. और देखिए √3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.732, है ना. तो हम इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें वैल्यू कितने मिल जाएगी, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर हमें ऑब्टेन्ड हुआ दैट इज द एरिया, दिस विल बी 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो यस, यहाँ पे आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.